नमस्कार बच्चों, मैं शिवम एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बिलियन के बारे में जानेंगे, जो कि रसायन विज्ञान कक्षा 12 का पहला चैप्टर है। आज की क्लास में हम बिलियन एवं बिलियन के प्रकार के बारे में जानेंगे। और इसी के साथ ये जो है ये हमारी रसायन विज्ञान कक्षा 12 विज्ञान वर्ग की पहली क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने कृषि रसायन विज्ञान के बारे में कुछ क्लासें यूट्यूब पे डाल चुके हैं। और जो विज्ञान वर्ग की जो रसायन विज्ञान की पहली क्लास है वो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम बिलियन के बारे में जानेंगे और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। बिलियन जो है कक्षा 12 का पहला चैप्टर है। और चलिए चलते हैं, आज बिलियन के बारे में जानते हैं। बिलियन के बारे में जानने से पहले हमें मिश्रण के बारे में जानना होगा। बिलियन, क्योंकि बिलियन जो है हमारा वो एक प्रकार का मिश्रण है। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके मिश्रण के प्रकार। मिश्रण जो है हमारा दो प्रकार का होता है। आप सभी जानते हैं कि मिश्रण दो प्रकार का होता है। पहला मिश्रण जो होता है वो होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। मिश्रण जो होता है मिश्रण जो होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। और मिश्रण बनता कैसे है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब हमारा मिश्रण बनता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब हमारा मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण हमारा दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें जो हम जो घटक मिलाते हैं, जो भी पदार्थ मिलाते हैं, उन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बिलियन को ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। आसानी से अलग नहीं कर सकते। जैसे जल तथा चीनी का मिश्रण, जल या नमक का मिश्रण, ये हमारा कैसा है? समांगी मिश्रण। तो ये जो समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हमारा क्या कहलाता है? बिलियन। इसे क्या कहते हैं? बिलियन। यही बिलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हमारा क्या कहलाता है? बिलियन। और जो विषमांगी मिश्रण है इसे क्या कहते हैं? इसे आसानी से अलग किया जा सकता है। जो विषमांगी मिश्रण है इसे आसानी से अलग किया जा सकता है। जैसे तेल और जल का मिश्रण, ये हमारा कैसा है? विषमांगी मिश्रण, क्योंकि इसे आसानी से अलग कर सकते हैं और ये अलग अलग दिखाई देते हैं। हालांकि कुछ देर के लिए आपको लगता है, जब आप किसी बीकर में या फिर किसी गिलास में अगर आप जल को रखेंगे और उसमें तेल डालेंगे तो शुरुआत में जब चम्मच से इसे मिक्स करेंगे तो शुरुआत में तो ऐसा लगेगा कि जैसे मिल गया हो, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जल एक तरफ जल अलग और तेल अलग। इसीलिए ये हमारा कैसा है? विषमांगी मिश्रण। और इसी के साथ में जल और रेत, ये भी विषमांगी मिश्रण है। तो इस वाले जो विषमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? कोलाइडी बिलियन। कोलाइडी बिलियन कहलाता है। अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है और दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण हमारा क्या कहलाता है? कोलाइडी बिलियन। यहाँ तक उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बिलियन की परिभाषा लिख लेते हैं। दिखाई दे रहा, थोड़ा नीचे से लिख लें। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों
का पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो विलयन क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे में लिख लें इसमें उदाहरण, जैसे जल व चीनी का मिश्रण तथा जल व नमक का मिश्रण। जैसे जल व चीनी का मिश्रण तथा जल व नमक का मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ये दोनों कैसे हैं? मतलब चीनी और जल दोनों एक दूसरे में बिल्कुल मतलब घुल जाते हैं और दिखाई नहीं, और आसानी से इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे कैसे हैं? समांगी मिश्रण। इसी प्रकार से जल व नमक का मिश्रण है, ये भी मतलब समांगी मिश्रण कहलाता है। तो ये हो गए मतलब विलयन की परिभाषा। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और ये उदाहरण लिख लिए। अब इसके बाद देखते हैं विलयन के घटक। विलयन के घटक कौन कौन से होता है? घटक का मतलब कोई विलयन जो होता है वो मतलब किस किस से मिलके बनता है। तो देख लेते हैं विलयन के घटक के बारे में। तो अब हम बात करेंगे विलयन के घटक के बारे में। विलयन मतलब जो जिन से मिलके बना होता है वह विलयन के घटक कहलाते हैं। ठीक है। तो विलयन के घटक, विलयन जो हमारा होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, एक विलायक और विलय। विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट और विलय को कहते हैं सॉल्यूट। इन दोनों से मिलके बनता है क्या? हमारा बनता है विलयन। ठीक है। तो विलयन के घटक के बारे में लिख लें। विलयन जो बनता है हमारा, विलयन बनता है विलायक प्लस विलय। तो विलयन किससे मिलके बनता है? विलायक तथा विलय। तो यही विलयन के घटक कहलाते हैं। विलायक तथा विलय यही विलयन के घटक कहलाते हैं। इसे विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट और विलय को कहते हैं सॉल्यूट। ये हमारे हो गए विलयन के घटक। अब हम देखेंगे कि मतलब विलयन मतलब पहचानेंगे कैसे कि मतलब कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट। तो इसके लिए आपको पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम देखेंगे और आगे। तो देखिए विलयन के घटक विलायक जो होता है मतलब विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वह हमारा क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। मतलब कोई विलयन है जिसमें किसी पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा विलायक कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वह हमारा क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। यहाँ लिखा भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक कहलाता है। और विलय कौन सा होता है? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। ठीक है। जैसे जल और चीनी के विलयन में, या फिर शरबत में जो हमारा जल होता है वो होता है विलायक, और जो मतलब चीनी होती है वो होती है हमारी विलय। जैसे ये दोनों मिलके मतलब जल और चीनी मिलके क्या बनता है? हमारा शरबत। तो यहाँ पे लिख लें जो शरबत, जैसे शरबत में जल क्या है?
जल है विलायक और चीनी क्या है, विलय। तो हमारे शरबत में जल है विलायक और चीनी है विलय। इसी के साथ में कुछ विलयन जो होते हैं उसमें मतलब एक से ज़्यादा घटक पाए जाते हैं, जैसे 3 घटक पाए जाते हैं तो इसे कहते हैं त्रिअंगी विलयन, और जिसमें 2 घटक पाए जाते हैं वो कहलाता है द्विअंगी विलयन। तो 12 में हमें सिर्फ द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसके आगे चलते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। आज की वीडियो में हमने जाना विलयन एवं विलयन के घटक के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जिसमें हम जानेंगे विलयन के प्रकार के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।